आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के बारे में और MRFA को लेकर आ रही अपडेट्स के बारे में। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने एक पॉलिसी बना ली थी कि मैं MRFA के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रखते हुए MRFA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से चाहे हम लोगों को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, ये प्रोजेक्ट वापस से काफी ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है और इसी वजह से इसके बारे में बातचीत दोबारा शुरू हो चुकी है। इस वीडियो की एनालिसिस पार्ट को शुरू करने से पहले न्यूज को समझ लेते हैं। भारत सरकार की तरफ से मन बना लिया गया है कि वो MRFA को लेकर एक ओपन टेंडर में जाने वाले हैं, यानी कि कोई भी फाइटर जेट मेकर जो भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकता है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। देखिए, शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना की एक परेशानी रही है कि उनकी इन्वेंट्री में कई तरीके के फाइटर जेट रहते हैं और इन्वेंट्री में कई तरीके के फाइटर जेट्स का मतलब है कि आपकी लॉजिस्टिक्स के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। कई अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का मतलब ये भी है कि आप ट्रेनिंग, स्पेयर्स और मेंटेनेंस के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और ये पैसा काफी सिग्निफिकेंट होता है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि वर्ल्ड की सारी एयरफोर्सेस की कोशिश होती है कि वो अपनी इन्वेंट्री में टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट को कम रखें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 36 रफाल ऑलरेडी खरीद लिए गए हैं और ये रिमेनिंग 114 फाइटर जेट रफाल ही होंगे। मैं ये चीज पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि रफाल एक अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रफाल को एक अच्छा फाइटर जेट माना जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये फाइटर जेट इतना रेलेवेंट नहीं रह जाएगा। ये चीज जब मैंने पिछली बार कही थी तो मैंने आपको बताया था कि रेडार और सेंसर्स में अगर गैलियम नाइट्राइड का प्रयोग किया जाता है तो एयरक्राफ्ट की क्षमताएं सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती हैं और अगर रफाल को फ्यूचर में रेलेवेंट रहना है तो उसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जैमर और रेडार वार्निंग रिसीवर्स की आवश्यकता होगी। फन फैक्ट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इनिशियली जब MRFA की रिक्वायरमेंट बाहर निकली थी तो RFI में ही गैलियम नाइट्राइड की बातचीत की गई थी। इसके अलावा हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं कि रफाल की ऑर्डर बुक 180 एयरक्राफ्ट से ज्यादा की है और इसको बनाने वाली कंपनी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इसका प्रोडक्शन रेट 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक पहुंच जाए। हालांकि कंपनी इस कोशिश में सक्सेसफुल नहीं रही है और पिछले 3 सालों से लगातार 12-13 एयरक्राफ्ट पर ईयर ही बन पा रहे हैं। ऐसे में एनालिसिस के लिए अगर हम लोग मानकर चलें कि कंपनी 24 एयरक्राफ्ट के टारगेट को मीट भी करती है तो भी इन 180 जेट्स को बनाने के लिए उनको 7.5 साल का समय लगेगा। हम लोगों की तरफ से जब ये चीज बोली गई थी तो हम लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी और बहुत सारे लोगों की तरफ से हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो चीज हम लोगों ने आपको लगभग 3 महीने पहले बताई थी वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से भी बताई जा रही है और वो लोग 24 का नंबर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 10 साल तक रफाल अवेलेबल है ही नहीं। ऐसे में अगर आप रफाल का ऑर्डर देते हैं तो 2034 से पहले आपको रफाल नहीं मिलेंगे। ऐसे में भारत सरकार और भारतीय वायुसेना की तरफ से ओपन टेंडर में जाना एक अच्छा सेंस बनाता है और ऐसे में वेंडर के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी तरफ से हम लोगों को एक प्रपोजल दिया जाए कि कब तक उनकी तरफ से ये फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डिलीवर किए जाएंगे और प्रोडक्शन रेट क्या होने वाला है। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक अच्छी अप्रोच है और क्योंकि वेंडर को ओपन तरीके से बताना पड़ेगा कि किस प्रोडक्शन रेट पर किस तरीके से वो इस फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत में बना सकते हैं और कितने एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर कर सकते हैं, उस हिसाब से भारतीय वायुसेना एक बेहतर डिसीजन ले सकती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई वेंडर्स की तरफ से कुछ चीजें प्रॉमिस कर दी जाती हैं और इवेंचुअली जब डिलीवरी की बारी आती है तो वो लोग डिलीवर नहीं कर पाते। ऐसे में वो फेल सेफ कैसे बनाना है उसको लेकर भी भारत सरकार को एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा और चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। पर्सनली ऑप्शंस के बारे में मैं तभी बात करूंगा जब भारत सरकार को इनके सारे प्रपोजल्स मिल जाएंगे, जिसके बेसिस पर हम लोगों को पता चलेगा कि इन वेंडर्स की तरफ से क्या क्या प्रॉमिस किया गया है और इनमें से क्या चीजें रियलिस्टिक है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।